इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में 17.5 लाख यूनिट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 2024, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के कंपैरिजन में 40% ज्यादा है। ईवी सेल्स का पेनिट्रेशन ओवरऑल व्हीकल के सेल्स में 6.8% रहा इन फाइनेंशियल ईयर 2024 वर्सेस 5.3 इन फाइनेंशियल ईयर 2023। इसमें से टू व्हीलर ईवी का सेल्स पेनिट्रेशन वाज एट 5.4%, थ्री व्हीलर ईवी का सेल्स पेनिट्रेशन वाज एट 48.9% एंड इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स का सेल्स पेनिट्रेशन वाज एट 2.3%। थ्री व्हीलर ईवी का सेल्स पेनिट्रेशन सबसे हाई रहा, जबकि टू व्हीलर ईवी का कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 60% रहा इन ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स। इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स का सेल्स पेनिट्रेशन सबसे लो था, पर इनका सेल्स डबल हुआ है इन फाइनेंशियल ईयर 2024 वर्सेस फाइनेंशियल ईयर 2023। टू व्हील ईवी में ओला इलेक्ट्रिक लीड कर रहा है विद 33% मार्केट शेयर, फॉलोड बाय टीवीएस मोटर्स एट 20%, and then other two-wheeler auto giants like Bajaj Auto and Ather Energy. Three-wheel EV में Mahindra last mile mobility leader है with 10% market share, followed by YC electric vehicle and Syra electric auto. इस सेगमेंट में बजाज ऑटो ने अपने लॉन्च के 10 महीनों में ही 2% मार्केट शेयर गेन कर लिया और इस स्टेज से ये फाइनेंशियल ईयर 2025 के एंड तक टॉप 3 में होगा। Approximately 90,900 EV cars sale हुई है in financial year 2024, which is 91% growth year on year. जिसमें से टाटा मोटर्स होल्ड करता है approximately 70% market share, followed by Morris Garage, which is MG Motors at 13%, and Mahindra at 6.7%. लग्जरी कार्स में BMW टॉप स्पॉट पे है, followed by Volvo cars and Mercedes Benz. ये अवसर जहाँ है mainly due to the industry shift towards the electric vehicle, which has led to increased availability and flurry of new launches. And गवर्नमेंट का भी काफी पुश रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके पिछले कुछ सालों, जिसने उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना भी अनाउंस किया है अभी कुछ महीनों पहले, लेकिन सिर्फ उन कंपनीज के लिए जो कि मिनिमम $500 मिलियन तक इन्वेस्ट करेगी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी विद इन 3 years. इंडियन गवर्नमेंट एम कर रही है 30% न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, 70% न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल एंड 80% न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ 2 and 3 व्हील इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय जस्ट 2030। अब इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए तगड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए, जो कि फिलहाल काफी इनिशियल फेज में है हमारी कंट्री। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने 45,000 प्लस चार्जिंग स्टेशंस के इंस्टॉलेशन का टारगेट रखा है बाय जस्ट 2030, जिसके मुकाबले अभी हमारे पास सिर्फ 6,000 चार्जिंग स्टेशन है पूरे इंडिया में, दैट टू इन अ वेरी स्कैटर्ड प्लान। अब अपनी कंट्री ज्योग्राफिकली इतनी बड़ी और डाइवर्स है कि इतना तगड़ा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना एक बड़ा चैलेंज है। फॉर एग्जाम्पल, गांव और शहरों में अलग अलग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, लो लाइंग एरियाज जहां पानी भर जाता है वहां अलग, और पहाड़ों वाली जगह पर अलग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। अब चैलेंज इतना ही नहीं, हमारे पास पावर जनरेशन उतनी फास्ट ग्रो नहीं हो रही है जितनी पावर की डिमांड है। अब इन पावर ग्रिड्स पे अगर हम ये एडिशनल ईवी चार्जिंग का प्रेशर और डाल दें तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, जिसका रिजल्ट होगा फ्रीक्वेंट पावर कट्स। कुछ कंट्रीज जहां ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, वहां के कुछ चैलेंजेस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो प्राइवेट कंपनीज ने चार्जिंग स्टेशन सेटअप किए हैं वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो सेटअप गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है उनका मेंटेनेंस ठीक नहीं हो पा रहा है, जैसे कि चार्जिंग स्टेशन का काम नहीं करना, उनमें पेमेंट्स का इशू एक्सेट्रा। सेकेंड इज रेंज एंजाइटी। लोग वापस पेट्रोल डीजल की कार्स में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज पे भरोसा नहीं आ पा रहा है, और कोल्ड टेम्परेचर्स में बैटरी की रेंज और भी कम हो जाती है। थर्ड इज चार्जिंग टाइम। वेट टाइम ऑफ ईवी कार इज हाई। यूजर्स हैव टू टेक मल्टीपल ब्रेक्स फॉर चार्जिंग व्हेन ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस, which makes the journey much more longer and tiring compared to the other cars. Now, the battery charges only at a certain speed. If you charge them fast, it may dysfunction or even burst. Fourth is repairs. Repair has to be done at the company service center only. Outside repair shop staff are not trained enough till now to fix these vehicles. If you face a sudden breakdown, you will need a company mechanic or the car has to be towed down to the service center. और ईवी कार्स का इंश्योरेंस भी काफी महंगा होता है कंपेयर टू अदर व्हीकल्स। नाउ सम ऑफ द टॉप एंड इमीडिएट अपॉर्चुनिटी व्हिच आई सी हियर आर इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार में यहाँ से ग्रोथ का अच्छा एक्सपेक्टेशन है।
क्योंकि इनका पेनिट्रेशन कंपैरेटिवली कम है और लिस्टेड कंपनियां भी नंबर्ड है. Aggressive new launches or early availability will be the key over here. And in this sector, Hyundai is also coming with its EV range by the end of this year, and its IPO is also expected shortly. Second, EV charging infrastructure में गवर्नमेंट काफी एग्रेसिव है. अभी लास्ट वीक में ही 5000 प्लस चार्जिंग स्टेशन का टेंडर पास हुआ है. तो इन ईवी चार्जिंग कंपनीज को भी अपने रडार में रखिए. So now we have to see how our government take on the challenges and creates a robust EV ecosystem. So that's it from this video. Please subscribe to my YouTube channel and follow me on Instagram and Twitter. Cheers.